पूरा यूक्रेन आज बारूद की गंध से महक रहा है। हर तरफ तबाही मची है। मासूमों के ऊपर बम और मिसाइलों से हमले हो रहे हैं। टूटे हुए घर और उजड़े हुए आशियानों की तस्वीरें पूरी दुनिया को हिला रही हैं। ऐसे में यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच लोग पुतिन को बेरहम तानाशाह मान रहे हैं। मगर आज क्राइम तक पर हम आपको पुतिन की नहीं बल्कि रूस के एक ऐसे तानाशाह के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने हैवानियत की सारी हदों को पार कर दिया था। ये एक ऐसा तानाशाह था जिसके सामने पुतिन कुछ भी नहीं है। असल में वो दौर था 16वीं सदी का और रूस में एक बेहद खूंखार राजा था जिसका नाम था इवान। इतिहास में उसे भयानक इवान या कहें इवान द टेरिबल के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि इवान जब छोटी उम्र का था तभी उसके माँ बाप की मौत हो गई थी। यूं तो वो रूस का राजा था मगर उसकी कम उम्र होने की वजह से उसकी जगह पर फैसले और शासन करते थे चुने गए काउंसिल के कुछ लोग। लेकिन जब वो 13 साल का हुआ तो उस वक्त तक वो गद्दी पर काबिज हो चुका था। कहते हैं कि साल 1543 में इवान ने एंड्रीशुस्की को बंदी बना लिया जो उसके नाम से अब तक वहां पर राज कर रहा था। इसके बाद उसने एंड्रयू को मौत के घाट उतार दिया। माना जाता है कि उसकी लाश को उसने कुत्तों के हवाले कर दिया था। रूस के अपने राज्य को बढ़ाने के लिए उसने लिवोनियन युद्ध छेड़ा मगर कामयाब नहीं हो पाया। हालांकि उससे उसके अपने देश में उसकी शक्ति और भी ज्यादा बढ़ गई। पूरी दुनिया में मशहूर मॉस्को शहर का सेंट बेसिल कैथेड्रल को बनाने का निर्देश इवान ने दिया था और माना जाता है कि चर्च के आर्किटेक्ट पॉस्टनिक याकोवेलेव को उसने निर्माण करने के बाद अंधा कर दिया था जिससे वो दोबारा ऐसी खूबसूरत डिजाइन कभी ना बना पाए। इवान एक पैरानॉइड था यानी वो इस मिथ्य संदेह से ग्रस्त था कि बाकी लोग उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ऐसा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उसकी माँ और उसकी 3 बीवियों को जहर देकर ही मार दिया गया था। डेली स्टार की एक रिपोर्ट के मुताबिक इवान ने पहली बार रूस में ऑप्रीचिनीना का गठन किया था जो रूस की पहली सीक्रेट पुलिस फोर्स थी। इनके जरिए उसने अपने शासन के बाकी ऊंचे दर्जों के लोगों को प्रताड़ना दी जिससे उसके खिलाफ कभी कोई खड़ा ही नहीं हो सका। उसने शहर में 1570 के दौरान एक नरसंहार करवाया था जिसमें सिर्फ 5 हफ्ते के अंदर 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। जब वो 51 साल का था तब उसकी बहू ऐसे कपड़े पहन लिए जो उसके हिसाब से आपत्तिजनक थे। तब उसने उसकी खूब पिटाई की थी। बहू प्रेग्नेंट थी और ये बात इवान को भी पता थी लेकिन उस हैवान के दिल में बिल्कुल दया नहीं आई। इस मारपीट के दौरान गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई थी। इतना ही नहीं, जब उसके बड़े बेटे और बहू के पति इवान इवानोविच ने आवाज उठाई तो उसने अपने बेटे के सिर पर जोरदार हमला कर उसकी जान ले ली थी। लेकिन कहते हैं ना, रात चाहे कितनी काली क्यों ना हो, सुबह की एक किरण अंधेरे को खत्म कर देती है। ऐसे ही इस सन की तानाशाह का भी अंत हुआ और वो तारीख थी 18 मार्च 1584 जब इस तानाशाह की मौत हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम।